तो टैक्स सेविंग ऑप्शंस जो होते हैं आपके अंदर सेक्शन 80C के अंदर, कुछ होते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और कुछ होते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। ठीक है, तो विदाउट इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आप जाकर के देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही चीज़ बताने वाली हूँ कि विद इन्वेस्टमेंट और विदाउट इन्वेस्टमेंट आप किस तरह से टैक्स सेविंग कर सकते हैं, टैक्स डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगी विदाउट इन्वेस्टमेंट, मतलब आपको किसी भी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, उसके बाद भी आप टैक्स सेविंग ले सकते हैं, टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मैं बताऊंगी वो है आपका ट्यूशन फीस फॉर 2 चिल्ड्रन, और ये जो टैक्स बेनिफिट आप क्लेम करेंगे वो अंडर सेक्शन 80C के अंदर आएगा। ठीक है, 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन आपको मिल जाएगा। ट्यूशन फीस के लिए जो टैक्स डिडक्शन आपको मिलेगा उसकी जो शर्तें होती है वो ये हैं कि आपका बच्चा कॉलेज या किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हो, तो वो जो स्कूल या कॉलेज है वो इंडिया में ही होना चाहिए। सेकंड जो यहाँ पर शर्त रहती है इसकी वो ये है कि फुल टाइम कोर्स के लिए यहाँ पर आपको ये टैक्स डिडक्शन क्लेम करने का मौका मिलेगा, तो तभी आप टैक्स डिडक्शन कर पाएंगे। और जो थर्ड है उसका ये कि सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस के लिए ही ये टैक्स डिडक्शन आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 80C के अंदर। सेकंड जो ऑप्शन है विदाउट इन्वेस्टमेंट, अगर आप टैक्स सेविंग करना चाहते हैं, वो है आपका होम लोन। तो होम लोन के अंदर भी आप टैक्स डिडक्शन कर सकते हैं। तो जब आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट आपने भरा है 80C के अंदर, वहाँ पर आप टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। 1.5 लाख तक का यहाँ पर आपको क्लेम मिल जाएगा, टैक्स डिडक्शन का क्लेम करने का मौका आपको मिलेगा। थर्ड जो ऑप्शन रहेगा वो है एजुकेशन लोन। तो एजुकेशन लोन ये आता है अंडर सेक्शन 80E के अंदर। ओनली इंटरेस्ट में यहाँ पर आपको टैक्स डिडक्शन का मौका मिलता है, और जो हायर एजुकेशन कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए, मतलब आफ्टर 12th के बाद ही यहाँ पर जब एजुकेशन लोन लिया जाता है तो उसके लिए फिर यहाँ पर आपको टैक्स डिडक्शन क्लेम करने का मौका दिया जाता है। और साथ में इंडिया और अब्रॉड में कहीं भी आप पढ़ रहे हो, या मतलब आपके जो बच्चे हों, ठीक है, आप या आपने खुद के लिए भी एजुकेशन लोन लिया हो, तो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट आता है वो है डोनेशन। तो डोनेशन से भी आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। कैसे? तो ये डिडक्शन मिलता है आपको सेक्शन 80G के अंदर। वहाँ से आप मतलब कुछ भी डोनेशन करके अपना टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर 100% से लेकर 50% तक डिडक्शन आपको मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है मेडिकल एक्सपेंस, जो कि आता है आपका अंडर सेक्शन 80D के अंदर। यहाँ पर लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके पास में हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, या आपका हो या फिर आपके पेरेंट्स का, दोनों का भी है। तो एज के अकॉर्डिंग अगर आप अंडर सेक्शन 80D का मतलब टैक्स डिडक्शन क्लेम करेंगे तो आपके पेरेंट्स या फिर आप अगर 60 के अंदर हैं तो आपको 25,000 तक का यहाँ पर मिल जाता है। वहीं पर अगर 60 के अबव हो जाते हैं तो 50,000 तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम करने का यहाँ पर मौका मिलता है। तो यहाँ से भी आप अपना क्या कर सकते हैं, टैक्स सेव कर सकते हैं। इसके बाद में आता है HRA हाउस रेंट अलाउंसेस। तो यहाँ से भी आपको मौका मिलता है टैक्स सेविंग करने का। इसके अलावा एक और है जो अंडर सेक्शन 80C के अंदर आता है, वो है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस से प्रीमियम अंडर सेक्शन 80C के अंदर आता है। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और 80C के अंदर अप टू 1.5 लाख तक का ही आप टैक्स डिडक्शन कर सकते हैं। ये तो होगा विदाउट इन्वेस्टमेंट। अब मैं बता देती हूँ विथ इन्वेस्टमेंट कौन से ऑप्शन है जो कि अंडर सेक्शन 80C के अंदर आते हैं, और यहाँ से आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला हो जाता है आपका PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो ये जो कहा जाए कि गवर्नमेंट की स्कीम है और सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, जो कि अंडर सेक्शन 80C के अंदर आपको टैक्स डिडक्शन का मौका देता है 1.5 लाख तक का। लॉक इन पीरियड इसका 15 ईयर का होता है, और केवल एक ही पर्सन इसे चला सकता है। जॉइंट अकाउंट इसमें बिल्कुल भी नहीं होते हैं। एक साल में कम से कम 500 और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख तक यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो PPF पर मिलने वाला इंटरेस्ट जो रहता है वो टैक्स फ्री होता है, और इस पर 1.5 लाख तक आप क्या कर सकते हैं, टैक्स सेव कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट है आपका सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि गर्ल्स जो चाइल्ड्स होती हैं उनके लिए अपनी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की हुई है। तो यहाँ पर आपको मिनिमम 250 और मैक्सिमम है तो 1.5 लाख रुपए। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, और 10 साल से कम जो बच्ची है, ठीक है, उसका अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाना चाहिए। अंडर सेक्शन 1961 के सेक्शन 80C के अंदर
यहाँ पर 1.5 लाख तक का टैक्स सेविंग का ऑफ़र आपको मिल जाता है। इसका पेमेंट मतलब जो लॉक इन पीरियड होता है वो 21 साल का होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट वो है आपका NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। ये भी गवर्नमेंट की स्कीम होती है, ठीक है, तो सेफ होती है। और लॉक इन पीरियड की बात की जाए तो 60 ईयर यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट जो रहता है इन्वेस्टमेंट वो है 5 इयर्स का FD। 5 साल की FD पर भी आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। बस शर्त यही होती है कि ये जो FD होगी वो 5 साल की होगी। 5 साल के अंदर बीच में आपको इसे नहीं तोड़ना है, तब जाके आपको यहाँ पर इसका टैक्स बेनिफिट मिलेगा। और ये अंडर सेक्शन 80C के अंदर आता है, तो फिर आपको वही है टैक्स जो डिडक्शन का जो मिलेगा अमाउंट 1.5 लाख तक की आप यहाँ पर टैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और इन्वेस्टमेंट हैं जिनमें आपका हो जाता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है यहाँ पर, तो ये भी आपको मौका देता है अंडर सेक्शन 80C के अंदर टैक्स डिडक्शन, वो भी 1.5 लाख तक का। फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होती है, ये भी 5 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है और यहाँ पर आप प्री मैच्योर विड्रॉल ज़रूर कर सकते हैं, यहाँ पर ये मौका दिया हुआ है। तो ये जो सारे मैंने आपको ऑप्शन बताए हैं विथ इन्वेस्टमेंट और विदाउट इन्वेस्टमेंट, यहाँ से आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। कुछ मोस्टली जो है वो अंडर सेक्शन 80C के अंदर आते हैं, जहाँ पर आप 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, जिनमें मैंने आपको बता दिया PPF हो गया, NPS हो गया, सीनियर सिटीजन स्कीम हो गई, म्यूचुअल फंड्स हैं और आपका 5 ईयर FD प्लान है। वहीं पर विदाउट इन्वेस्टमेंट आपका लाइफ इंश्योरेंस हो गई, आपका ट्यूशन फीस हो गई फॉर 2 चिल्ड्रंस के लिए, आपका होम लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं और अपने मनी को मैनेज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और कुछ छोटी छोटी फाइनेंस से जुड़ी वीडियोस शॉर्ट आपको मिलती ही रहती हैं और आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस मिलते हैं। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो केवल मेरा नॉलेज है, मैं आपको एडवाइस नहीं दे रही हूँ